जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए, मैं आपसे जो पहले वीडियो बनाया था उसी से रिलेटेड और मैं बता रहा हूँ। ये एफसीआई का रिजल्ट है। मैं एक्साइजमेंट कैटेगरी से हूँ और एफसीआई का रिजल्ट है। इसमें वेटिंग लिस्ट था और वेटिंग लिस्ट में एक को सेलेक्ट किया। मेरा नाम ऊपर है श्री राम प्रसाद और इसमें देखिए रोल नंबर, नाम, हिंदी टाइपिस्ट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये रहा प्रॉब्लम कैटेगरी। इसमें ओबीसी, यूआर और यूआर 3 है। तो इसमें मैंने ओबीसी टिक किया था और मगर यहाँ पे क्या हुआ, SC ST OBC था, बट मैं सिलेक्शन किस में हुआ, सेलेक्टेड अंडर एक्साइजमेंट कैटेगरी। ये से मॉन पे मैं हूँ, मगर मुझे रिजेक्ट करके इन्होंने किसको ले लिया, सेकंड वाला अजय चक्रवर्ती को। बोला ये नंबर इसका देखो 36% है और ये यूआर में लिया। यूआर पता नहीं एफसीआई के हिसाब से कोई कोटा होता होगा, बट मुझे जहाँ तक पता यूआर ओपन होता है, वो सबके लिए होता है। अगर ओबीसी का आदमी ओबीसी में जाएगा, एससी का एससी में जाएगा, तो यूआर ओपन का मतलब होता क्या है। यूआर भी कोई कैटेगरी होता है, वो भी कोई कास्ट होता होगा। उसका यूआर का सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, मुझे एफसीआई बता दे तो मैं वहाँ से जाके यूआर का सर्टिफिकेट भी ले लूँगा। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से मैनिपुलेटेड रिप्लाई देते हैं। तो एक तो ये हो गया, जबकि ओबीसी का मैं आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं लिया, ना ओबीसी से कोई मतलब था। सर्टिफिकेट भी दिया था मैंने, एनसीएल भी दिया था, बट बोले कि कट ऑफ डेट का एनसीएल होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये है उनको मैंने जो कंप्लेंट डाला, तो कंप्लेंट का ये रिप्लाई भाई साहब देते हैं कि आपने ओबीसी का एनसीएल मांगा गया था, उस कट ऑफ डेट में आपने दिया नहीं, तो आपको मैं किस कैटेगरी में डालूँ। क्योंकि ओपन तो भाई एक सोशल कैटेगरी होता है, वो जात के लोग होते हैं, उस ओपन में जाते हैं। ओपन में सब लोग नहीं जा सकता है। ये ओबीसी एफसीआई के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। ये लेटर देखिए कौन साइन किया, महावीर सिंह। बट वो मेरा मामला भी 4 दिन मैंने कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड वेलफेयर और सब जगह अप्रोच किया, और कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। वो केवल पोस्टमैन की तरह ड्यूटी कर रहे हैं, इसका उठा के उधर भेज रहे हैं, जबकि जानते हैं कि मेरा कोई इसमें मेरा केस मेरिट है और चीज़ सही है, बट नहीं है। चलिए, ये तो मुद्दा है। इसमें दूसरा मुद्दा, एक ट्विस्ट और है। इसमें एक अजय चक्रवर्ती भाई साहब हैं, जो यहाँ पे देखिए अजय चक्रवर्ती, जिसको भी सिलेक्ट किया। ये अजय चक्रवर्ती का रूल होता है, 91 का एक लेटर है डीओपीटी का, कि जो सर्विंग सोल्जर है दे कैन अप्लाई, बट उनको 1 साल के अंदर रिटायर हो जाना पड़ेगा। और एफसीआई के नोटिस में भी ये बात लिखा हुआ है। मगर ये देखिए क्या लिख रहे हैं कि ये इन्होंने 1 साल में आया है, अपना टर्म ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके आया है। मतलब टर्म एंगेजमेंट उसका 10 साल भी रहेगा तो एफसीआई वेट करेगी, क्योंकि वो चक्रवर्ती के खास लोग हैं ना। चक्रवर्ती ने उनका कुछ सेवा किया होगा, है। और ये महावीर सिंह है, महावीर सिंह, ये देखिए महावीर सिंह जी है, ये लेटर साइन कर रहे हैं। ये डीजीएम रैंक का अधिकारी है, सहायक महाप्रबंधक क्रामिक। ऐसे पोजीशन में है। मैं कोई डिपार्टमेंट के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, मगर कुछ लोग ऐसा डिपार्टमेंट है ना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, अपने गलती को नहीं मानना है। और रिप्लाई में क्या लिख रहे हैं, एज ए पैरा 10 भाइड एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द पर्सन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन हु इज इन ऑन रिटायरमेंट, मतलब ऑन रिटायरमेंट है। द पर्सन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन हु इज ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्साइजमेंट। कम अंडर मतलब आने वाला है, रिटायरमेंट होने वाला है सामने समय में, आने वाले समय में। मे बी परमिटेड टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट 1 year बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक टर्म ऑफ एंगेजमेंट एंड अवेल देमसेल्फ ऑल द बेनिफिट कंसेशन, बट इसमें कंडीशन लगाया, बट shall नॉट बी परमिटेड टू लीव द यूनिफॉर्म। अरे भाई, आपका जो टर्म है 1 साल में पूरा होना चाहिए। आपका टर्म एंगेजमेंट कितना हो, उससे क्या मतलब है। अभी किसी का टर्म एंगेजमेंट 2 साल है, 5 साल है, तो क्या करना है। उसने तो पहले लिख दिया कि 1 साल के अंदर होना चाहिए। अब लीव द यूनिफॉर्म मैंने क्या, लीव द यूनिफॉर्म मतलब कि आपका 5 साल बचा है, तब तो आप अप्लाई कर दीजिए। कोई भी इन्वायरमेंट होता है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेंटल, वो जो भी टेस्ट होता है, तो 1 साल का टाइम दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लो 2 महीने में नौकरी हो जाता है, तो उसका 1 साल बचा हुआ, तो 1 साल तो कंपनी डिपार्टमेंट वेट करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी डिपार्टमेंट 10 साल वेट करेगी। अच्छा चलिए, अगर मान लो ये भी बात से सही सही मान लेते हैं तो कुछ देर के लिए, तो उनका दोगलापन देखिए। और एक चीज़ और देखिए, इसमें भी देखिए कौन भाई साहब साइन किए हैं। ये देखिए, ये महावीर सिंह। और ए लेटर में कौन साइन किए हैं, ये महावीर सिंह। ये 2 महावीर सिंह है, महावीर सिंह एक ही है, मगर दोनों महावीर सिंह का विचारधारा अलग हो गए। ये देखिए, ये रिजल्ट निकाला है, इस बेचारे फौजी भाई को कैंसिल किया है, टोटन कुमार माझी। रीजन क्या दिया देखिए, द डिस्चार्ज डेट इज बियॉन्ड 1 year फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, एक ऐसे नहीं, केस बहुत सारे हैं। दूसरा देखिए, मृत्युंजय कुमार, रोल नंबर देखिए क्या है,
जनरल के लिए अप्लाई किया था इन्होंने। रीज़न यही है, डिस्चार्ज बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ द फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन एज पर एनओसी इशू टू द कैंडिडेट, इतना तारीख, ठीक है। 2 हो गया। और देखिए असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो, इनका नाम है सौम्या सिन्हा, एक्सेशन 1 है। डिस्चार्ज डेट बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एज पर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ही इज इन सर्विस अप टू 31/1/24, हेंस ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीएम्प्लॉयमेंट ओनली आफ्टर 31/1/23, मतलब उसका 1 साल जब बच्चे तभी कर सकता है। मतलब सर्विस अप टू 31 था तो 31/1/24 से लेकर के अगर है सर्विस है तो 31/1/23 को अप्लाई ही कर सकता है, मतलब 1 साल के अंदर। मगर ये अजय चक्रवर्ती के लिए माफ है, क्योंकि अजय चक्रवर्ती डीजीएम महावीर सिंह का कोई खास आदमी है, उसके साथ कुछ सेवा किया होगा है। मैंने कंप्लेन दे रहा तो मुझे एक रिप्लाई दे रहे, लॉलीपॉप दिखा रहे, मैं क्या पागल हूँ? हम भी एक सर्विसमैन हैं, 20 साल नौकरी किया, हमको भी एक्सपीरियंस है क्या होता है डीजीएम साहब। और इनके जो ईडी हैं एक ईस्टर्न जोन कलकत्ता के, उनको रिप्लाई दो, लेटर दो, कोई एक्शन नहीं। हेडक्वार्टर इनकी दिल्ली में है, कोई एक्शन नहीं। और डिपार्टमेंट एक्साइजमेंट में तो बोलो ही मत, सीपी के नाम से कंप्लेन दिया, वो एक जस्ट एक पोस्टमैन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है, उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। बट मैं तो आपका पॉइंट मिल गया, मुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अगर ये कोर्ट में जाएगा ना तो आप इसका रिप्लाई दे नहीं पाएंगे, मिस्टर एफसीआई, डीजीएम जो भी हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आता? आप डिपार्टमेंट का आपका इतना बेइज्जती होगा अभी आगे जा करके, आपके 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 बारे में सब लोग जानेंगे, आप कितने महान लोग हो आप लोग। ये तो पॉइंट मुझे पता चल गया, पता नहीं और कितने सारे पॉइंट इन्होंने किया होगा, क्या घटाले घपले किए होंगे इन्होंने। और इनमें क्या लिख रहे हैं, इसमें लिखा है कि एनेक्जर एफ लेना चाहिए था, जो कि